हमें सदैव अच्छी सोच रखनी चाहिए और सचेत रहना चाहिए, नहीं तो हम हमारे मिले हुए वक्त को, आए हुए पल को, क्षण को भी खो देते हैं और हम वैसे ही रह जाते हैं। आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। माता पार्वती जिद कर रहे हैं कि क्यों ना ईश्वर, जो सामने व्यक्ति है वो दरिद्र है, दुखी है, गरीब है, इसको धन दे दिया जाए ताकि इसका जीवन आराम से निकल सके। तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, ये इस योग्य नहीं है, इनको कुछ दे दिया जाएगा तो भी ये काम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही सोचते हैं, ये सचेत नहीं रहते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं, इनको किसी वस्तु की कीमत पता ही नहीं है। तब पार्वती माता जिद करने लगते हैं कि नहीं नहीं भगवान शंकर, आपको इस व्यक्ति को धन देना ही पड़ेगा। जो सामने एक महिला और एक पुरुष आ रहे होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं। पार्वती माता की जिद देख के शंकर भगवान कहते हैं कि चलो पार्वती, आपको देखना ही है तो देख लो। शंकर भगवान हीरे मोती की पोटली बना के जो जोड़ा सामने से आ रहा है उसकी राहों में डाल देते हैं कि ये हीरे मोती ले लेंगे और अपना जीवन है जो आराम से निकाल लेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा इनको। उधर से जो आदमी और महिला आ रहे थे वो आपस में बातें करते हैं कि देखो देखो, अपन अभी जिस सभा से आए हैं उसमें वो व्यक्ति कितना कंगाल था, उसके पास तो कुछ खाने को ही नहीं था। अपन को तो चलो खाने को तो मिल ही जाता है, देखो देखो उसके कपड़े तो कितने गंदे थे। वो बुराइयाँ ही कर रहे हैं लोगों दूसरों की कि उसके पास ये नहीं था, उसके पास वो नहीं था। वो कमियों में ध्यान दे रहे हैं कि देखो देखो, जिसके पास वो एक अंधा व्यक्ति था उससे चलना ही नहीं आ रहा था, वो कैसे चल रहा था, ऐसे लकड़े लेके वो एक्टिंग करते हैं कि ऐसे चल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आप अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं करके बताती हूँ तुझे। वो ऐसे नहीं कर रहा था, वो भी एक पास से ही कोई लकड़ी उठा लेती है और उससे चलने की कोशिश करती है अंधी बन के। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, चलो हम दोनों साथ में अंधे बन के चले। वो कैसे चल रहे थे, वो दोनों साथ में अंधे बन के चल रहे होते हैं। उतने में वो जो हीरों की पोटली होती है वो उसके बीच में रह जाती है और वो इधर उधर से निकल के आगे बढ़ जाते हैं और खिलखिला के हंसते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी एक्टिंग की ना। तब शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि देख लेना पार्वती, इनके भाग्य में लिखा हुआ ही नहीं है, इनको फुर्सत ही कहाँ है दूसरों की बुराई करने से। ये तो दूसरों की नकल निकाल रहे हैं, दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं, अपने बारे में तो इन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं और इसके पास क्या हो सकता है, इनके भाग्य में क्या है। ये ऐसे रहने के हैं और ऐसे ही रहेंगे। इनको मिल रहा था, अभी काफ़ी धन मिल रहा था, लेकिन ना तो इनके पास उतना समय है, न इनके पास इतनी सोचने के लिए शक्ति है कि वो उससे पहचान ले। तो हमें हमेशा दूसरों की बुराइयों से बचना चाहिए। दूसरों पे ध्यान देंगे, दूसरों की बातों पे ध्यान देंगे तो हम हमारे लिए जो अच्छा कर सकते हैं, हमारे लिए जो अच्छा सोच सकते हैं, हम उससे भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे और हम वैसे ही रह जाएंगे जैसे थे, उस व्यक्ति की तरह। जो अवसर हमें मिलता हम उससे खो देंगे, जो सुअवसर होगा उसका हम नाश कर देंगे। तो हमें सदैव ईश्वर को सिमरण करना चाहिए और अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की बुराइयों से बचना चाहिए।